अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज जिस मौजू पर मैंने गुफ्तगू करना चाहता हूँ और आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ वो बुनियादी तौर पर इंसाफ के हवाले से है। ख़वातीन व हज़रात, आप लोग तमाम लोग जानते हैं कि दीन इस्लाम की बुनियाद जो है वो इंसाफ पर है, और हमारा जो दीन है उसकी अव्वल तरजीहात जो है वो इंसाफ पर मबनी है। इंसाफ पर मबनी माशरे जो हैं वो हर शोबे में तरक्की करते हैं, और जिन ममालिक में और जिन कौमों में इंसाफ का असूल नहीं होता तो वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। अगर पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के मुकदमे को गौर से पढ़ें तो आपको ये महसूस होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इंसाफ के असूल जो हैं वो लोगों के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होते गए, और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इंसाफ के लिए सरगर्दा रहे। कभी कोई बेटी, कभी कोई बूढ़ा, कभी कोई बाप, कभी कोई भाई, कभी कोई माँ इंसाफ के उसूल के लिए तड़पती रही। बैरून मुल्क पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने मामलात के लिए सालों 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 अपने मुकदमों के फ़ैसलों का इंतज़ार करते रहे, और इस माशरे के अंदर मज़लूम दबता गया, परेशान रहा, और जालिम जो है वो मुस्कुराता रहा और उसने इंसाफ को ख़रीद लिया। इंसाफ बिकता रहा, बिकता रहा, बिकता रहा, और मज़लूम की आहें और उनकी सिसकियाँ जो हैं वो लोगों के कानों में जूं तक रेंगना नसीब नहीं हुआ। ख़वातीन व हज़रात, जब से पाकिस्तान बना है हुक्मरानों ने अदालतों को अपने मातहत रखा और उनके हवाले से उनको अपने ताबे रखा, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए उनसे, कभी लालच देकर, कभी उनको डरा कर, कभी धमका कर। इस दौरान में कई मार्शल भी लगे। उस मार्शल के अंदर पीसीओ के हलफ भी उठाए गए या उठवाए गए, और उसके बाद आपने देखा कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हुए। कभी आइन को भी अबेंस में रखा गया, और कभी टेलीफोन पर हुक्मरानों ने जजों को अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए मजबूर किया। ये तमाम चीज़ें माजी का हिस्सा हैं, और हमारी जो तारीख़ है इंसाफ की, इंसाफ देने की, वो इतनी भयानक तारीख़ है कि लरज़ जाता है आदमी। ऐसे गुप अंधेरे के अंदर कुछ ऐसे जज भी माजी में भी आए और हाल में भी हैं जो कि एक उम्मीद की किरण नज़र आते हैं। ऐसे ही एक जज का नाम काजी फाइक ईसा है, जिसने अपने माजी के तमाम फ़ैसलों से ये बता दिया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसाफ देने की कोशिश करता है, और उसके लिए डर और खौफ जो है वो कोई मायने नहीं रखता। ख़वातीन व हज़रात, ऐसे जजों की जिनकी इंटेग्रिटी हो, जिनका माजी शानदार हो, जो हसब और नसब के लोग हों, जिन्होंने अपने आगे मज़लूमों को इंसाफ देने की ठान ली हो, जिन्होंने इस अंधेरे और बुझते
और डूबते हुए निज़ाम के अंदर एक रोशन सितारा हों। ख़वातीन व हज़रात, हमें ऐसे जजों की, ऐसे मुखलिस लोगों की पजीराई भी करनी चाहिए और उनके लिए खड़ा भी होना चाहिए और उनके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए। आज हम ये देखते हैं कि माजी के हुक्मरानों की तरह मौजूदा हुक्मरान भी हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेज रहे हैं। ये यकीनन इंसाफ को ख़रीदना चाह रहे हैं। हमें एक कौम की हैसियत से खड़े होना है और अगर हमने आगे चलना है तो हमें इंसाफ के उसूल के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ेगी और उन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा जिन्होंने इंसाफ के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा रखी है। ख़वातीन व हज़रात, आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि हम अच्छे जो माशरे में जज हैं, अच्छे जो वकील हैं, उन तमाम लोगों की इज़्ज़त भी करें, उनको उनका जायज़ मुकाम भी दें और उनको इस बात की हिम्मत भी दें कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप इंसाफ करें, आप मज़लूमों के आवाज़ बने, आप उन तमाम इदारों के लिए एहतसाब करें जो अपने आइनी हकूक़ से आगे बढ़ जाते हैं और उनकी इस तमाम इंसाफ की जिद्दोजहद की ज़रूरत भी है इस मुल्क को और अल्लाह ताला उनको इसकी हिम्मत और ताकत की तौफीक भी अता करे। ख़वातीन व हज़रात, आइए मिलजुल कर किसी के साथ यकजहती के बजाय जो भी शख्स, चाहे उसका कोई भी नाम हो, अगर वो मज़लूमों की दादरसी के लिए जज की सीट पर बैठता है और वो लोगों की इंसाफ देता है तो उसकी हिमायत करनी हम सब का फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह हक़ की फ़तह होगी और अब की बार मज़लूम जीतेंगे। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और इसके बाद एक नए मौजू पर आपसे बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया।